हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर्स में हमने आईटीके को कवर कर लिया था। आईटीके का ऑब्जेक्टिव, आईटीके यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यूज्ड इन फिशरीज एंड यूज्ड इन लाइफ स्टॉक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ आईटीके। ठीक है, आईटीके का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या लिमिटेशंस है आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जाके, नोट्स वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, मूव करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हम आईटीके का इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ आईटीके। ठीक है, आईटीके इज ईजी टू स्किल एंड एक्सपीरियंस डिपेंडेंस सो डैट पीपल ऑफ अ कम्युनिटी कैन सॉल्व दियर प्रॉब्लम इजीली। ठीक है, आईटीके जो है इजी स्किल है, एक्सपीरियंस है, जो कि पीपल को डिपेंड करता है। ठीक है, आईटीके पे डिपेंड होना पड़ता है ताकि वो जो पीपल है वो अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकें, इसके लिए इसको सीखना पड़ता है स्किल, और इसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है आईटीके का। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मेनी आईटीके हैज साइंटिफिक वैल्यू। ठीक है, बहुत सारे आईटीके का साइंटिफिक वैल्यू होता है, उससे रिलेटेड साइंटिफिक रीजंस होते हैं। ठीक है, आईटीके में यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी आईटीके इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी इनोवेशंस जो होता है वो नेचुरल रिसोर्स को लेके ही यूज होता है ना, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो भी आईटीके बनाया जाता है उसका साइंटिफिक वैल्यू होना चाहिए, साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए। ठीक है, और साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज़ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज सब्जेक्टिव एंड लिंक्ड विथ फार्मिंग एंड इन्वॉल्व्स लो कॉस्ट इनपुट यूज। ठीक है, ये हमारा बहुत सब्जेक्टिव है और लिंक्ड है हमारे फार्मिंग से इसका डायरेक्ट लिंक होता है, जिसमें कि हमारा लो कॉस्ट लगता है, क्योंकि हम इनपुट जो भी यूज करते हैं वो हमारा नेचुरल है, नेचुरली रिसोर्स से अवेलेबल हो जाता है हमें, इसीलिए इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है। तो ये हमारा लो कॉस्ट है, इनपुट इसमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आईटीके इज इको फ्रेंडली फॉर द एग्रीकल्चरल सिस्टम। ठीक है, आईटीके जो है हमारा बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है ये। ठीक है, तो ये हमारा इको फ्रेंडली है एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए। आईटीके ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी हेल्प्स द एक्सटेंशन वर्कर टू मेजर द डेप्थ ऑफ द नॉलेज। ठीक है, आईटीके जो होता है ये हमारा ऑफकोर्स स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, हर एरिया के लिए स्पेसिफिक होता है, तो ये हमारा आईटीके जो है स्पेसिफिक कम्युनिटी को है, जो कि हेल्प करता है एक्सटेंशन वर्कर्स को ये हेल्प करता है ताकि वो वहाँ का नॉलेज को पता कर सकें कि वहाँ पे कितना ज़्यादा नॉलेज है, कितना डेप्थ है नॉलेज का। ठीक है, क्योंकि आईटीके भी हमारा नॉलेज ही है ना, कि ये पास करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो ये एक नॉलेज है, स्किल है, जो कि हमारा हर एरिया के लिए स्पेसिफिक होता है। द नॉलेज इज लोकलाइज्ड एंड सिचुएशन स्पेसिफिक, so ITK helps the farmers to take the decision in their own way। ठीक है, ITK जो होता है वो हमारा लोकलाइज्ड और सिचुएशन स्पेसिफिक है, लोकल स्पेसिफिक है, जनरेशन स्पेसिफिक है, या फिर जियोग्राफिकल स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये हमारा हेल्प करता है फार्मर्स को ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ आईटीके। अब देखते हैं आईटीके के फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन क्या नुकसान है आईटीके का, या फिर आईटीके का क्या लिमिटेशंस है वो हम जानते हैं। ठीक है, जानेंगे। आईटीके हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ओरली। ठीक है, आईटीके जो है हमारा, मैंने बताया आपको कि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होता है, तो जो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास हो रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन ओरली पास हो रहा है। ठीक है, लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई करके नहीं दिखाता, एक्सपेरिमेंटल वे नहीं है, लोग मुंह से कह देते हैं, तो कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो लोग इसको मुंह से बता तो देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, लेकिन ये करने की जब जाओ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, एरर्स आर बाउंड टू क्रीप इन आईटीके इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर प्रॉपर प्रोसेस ना पता हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपके पास, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है जब आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशंस है कि आप इसको ओरली बता देते हो तो बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है जब आप उसको करने जाते हो। ठीक है,
Many of the ITK passed on to the community members in the form of proverbs, folklores and folk songs. So many time members cannot remember them easily. ठीक है, तो जो भी ITK जो ये पास होता है हमारा कम्युनिटीज़ में या फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब ये सारे मेंबर्स को पता चलता है ITK, तो वो प्रोवर्ब्स या फिर फॉल्कलोर्स या फॉल्क सॉन्ग के फॉर्म में पता चलता है, जिसको वो याद नहीं रख पाते हैं. ठीक है, अब आप उनको वो क्या होता है ना कि जैसे पहले के लोग मुहावरे के फॉर्म में बोलते थे या फिर कुछ ऐसे फॉर्म में बोलते थे जिनमें वो लोकल पीपल्स को याद रख पाना मुश्किल था. ठीक है, तो वो मुंह से ही बता रहे थे, ओरली बता रहे थे, तो वो चीज़ भी डिफिकल्ट था याद रखना. ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशंस है. दिस साइंटिफिक कम्युनिटी डज नॉट एक्सेप्ट देम बिकॉज मेनी ऑफ देम हैव नो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन. ठीक है, जैसे कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी क्योंकि इसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं था. जैसे साइंटिफिकली प्रूफ जो होता है ना, प्रूफ नहीं था. ठीक है, इसकी वजह से जो साइंटिफिक कम्युनिटीज थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे. ITK fails to hand up to the scientific rationality and hence modern technology lost of many ITK. ठीक है, ITK हमारा फेल हो जाता है, फेल हो गया था जहाँ पे हमारा साइंटिफिक रैशनैलिटी या फिर साइंटिफिक वैल्यू चाहिए था, जहाँ पे वहाँ पे वो नहीं मिल पा रहा था, और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लॉस्ट हो गया था ITK के वजह से. ठीक है, जैसे ITK में लोग पुरानी चीज़ों को यूज़ करते थे, तो जो भी हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था. ठीक है, तो ये भी इसका, तो ITK इसीलिए फेल हो गया था. ठीक है, थैंक यू. आज के लिए इतना ही. हमने ITK को पूरा कवर कर लिया है. इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, और नोट्स की गो थ्रू हुई है बार बार ताकि आपको ITK याद हो सके. हर एक लोकेशन का, हर एक अलग अलग फील्ड का आपको ITK याद हो सके. ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.